ऑलराइट। आज ना आपको हम कुछ बताते हैं, कुछ चीजें। देर इज ए ये जो ऊपर आपने ये इंक्लूड किया हुआ है ना, आप अभी तक जो इंक्लूड करते आए हैं वो आयो स्ट्रीम इंक्लूड किया आपने, और कोई इंक्लूड किया कभी फाइल? आयो मैंने पे इंक्लूड किया, ठीक है। इस तरह बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल है। जैसे एक बड़ी मशहूर लाइब्रेरी है जिसको कहते हैं टाइम डॉट एच, ठीक है। टाइम डॉट एच है वो बता दिया, सी टाइम जो है वो कहलाती है। इसी तरह मैथ्स डॉट एच भी है। मैथ्स डॉट एच में क्या होगा? मैथ्स के फॉर्मूलाज होंगे जिसकी आपको अगली क्लास में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इस तरह बहुत सारे मजेदार मजेदार लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जिसमें काफी इंटरेस्टिंग किस्म के फंक्शन और फंक्शनैलिटीज आपको इम्प्लीमेंट की हुई दी हुई हैं, ठीक है। आप चाहें तो उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक बड़ी मजेदार लाइब्रेरी है जिसे कहते हैं कोनायो डॉट एच, ठीक है। और इसमें काफी मशहूर जो एक फंक्शन है जो कि अक्सर लोग यूज करते हैं वो है अंडरस्कोर गेच, ठीक है। वैसे इसका फंक्शन का नाम गेच है लेकिन यहाँ पर वो अंडरस्कोर गेच के नाम से, ठीक है। अच्छा, गेच में और सी इन में, गेच का मतलब है गेट कैरेक्टर फ्रॉम कंसोल, ओके। द डिफरेंस बिटवीन गेच एंड सी इन इज कि सी इन में जब तक आप एंटर ना मारे कंट्रोल वापस नहीं आता। ये समझ में आई मैंने क्या बात की? जब तक आप एंटर नहीं करेंगे तब तक क्या नहीं होगा, तब तक कंट्रोल वापस नहीं आएगा, ठीक है। गेच में ऐसा नहीं होता। ये समझ में आई मैंने क्या बात की? यानी कि गेच में क्या होता है, गेच में आप जैसे ही कोई क्लिक करेंगे वो की रिसीव हो जाएगी एज ए कैरेक्टर, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, मैं यहाँ पे कैरेक्टर सी एच बनाता हूं और उसको गेच करता हूं, और ये देखें मैं यहाँ पे सी आउट कर देता हूं, सी एच। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आपने कौन सा कैरेक्टर क्लिक किया था, और चलाओ जरा यही बात, चलाओ चलाओ। कंट्रोल F5 प्रेस करना, F5 प्रेस किया, कंट्रोल F5, ठीक है। आप कोई भी लेटर प्रिंट करना है, ए कर दें, कैपिटल ए कर दें, हाँ देखें, वो देखें आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। आपने कोई एंटर दबाया? आपने एंटर नहीं दबाया। जो भी कैरेक्टर उसने प्रेस किया वो कैरेक्टर फौरन से पहले रिसीव हो गया। ये समझ में आई बात? ठीक है, बैठे बैठे शाबाश। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ। ये देखें, मैंने इसी कोड के अंदर चेंज कर रहा हूँ, और वो चेंज पता क्या है? इधर आओ, चलाओ। इससे क्या मतलब है? अच्छा, आप मेरी बात सुनो, कोई भी की प्रेस कर दिया तुमने, हाँ जी, कोई बता सकता है किसने कौन सी की प्रेस किया? नहीं पता सकता है ना? दैट्स ए वेरी नाइस एप्लीकेशन। हमने एक गेम बनाई थी, उस गेम में इसकी अच्छा जरूरत थी, रॉक पेपर सीजर, है ना? ये बात समझ आ गई? तो एक्चुअली आप याद है दोनों यूजर से इनपुट लेते थे, वो कैरेक्टर इनपुट लेते थे। एक्चुअली वहां पर ये गैश को यूज कर सकते थे आप, ठीक है। दी ओनली डिफरेंस है कि आपको आप कैरेक्टर गलत इनपुट नहीं दे सकते, तो आपको इसके ऊपर वाइल भी लगाना पड़ेगा कि जब तक वैलिड इनपुट नहीं आती तब तक वो बार बार लेता रहे। डज इट मेक सेंस? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। और एक्चुअली डिस्प्ले करवाने की जरूरत नहीं, डिस्प्ले से स्टार तब करवाओ जब क्या हो, जब वो वैलिड इनपुट एंटर करे। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ठीक है उस्मान, आपने क्विज बना देना है जिसमें उन्होंने रॉक पेपर सीजर ही दोबारा सबमिशन करानी है, उसमें ये वाला ठीक करना है उन्होंने, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ऑलराइट। सो ये आपको एक एप्लीकेशन नजर आई है, ये बेसिकली ये जो आपको गेच नजर आ रहा है, ये जो आपको गेच नजर आ रहा है, ये एक्चुअली क्या है? ये प्री डिफाइंड फंक्शन है जो किसमें डिफाइन हुआ है? कोनायो डॉट एच में डिफाइन हुआ है, ठीक है। ये फंक्शन है जो हमने इंप्लीमेंट नहीं किया, लेकिन एक लाइब्रेरी का फंक्शन है जो कि आपको
अवेलेबल। और कहां पे इंप्लीमेंट हुआ है? conair.h में इंप्लीमेंट हुआ है। ठीक है, आपको जब भी जरूरत पड़े आप conair.h ऊपर ऊपर इंक्लूड करें तो यूज कर लें। ठीक है, इस तरह मैथ की एक लाइब्रेरी है math.h, उसके अंदर आपने याद होगा साइन, कॉस, टेंजेंट, आर्क टेन, ये जो 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 टेंजेंट इनवर्स वगैरह निकालते हैं, इसके तमाम बहुत जबरदस्त जबरदस्त लाइब्रेरीज अवेलेबल है। पावर फंक्शन, एक्स फंक्शन, एक्स का मतलब एक्सपोनेंट, ठीक है, ई टू द पावर निकालना, ठीक है, इस तरह आपको बहुत सारे फंक्शन अवेलेबल है। आप जाके आप मैथ.h सर्च करें, उसमें जाके लिखे मैथ.h में कितने फंक्शन है, आपको सारे एक लिस्ट की फॉर्म में नजर आ जाएंगे। ये बात समझ आई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ओके, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड के ये लाइब्रेरीज बनाने की क्यों जरूरत है। कोई बता सकता है क्यों जरूरत है? ये लाइब्रेरीज बनाने की क्यों जरूरत है? कोई बताए? शाबाश, ठीक है, और अगर कोई और से यूज करना चाहता है यूज कर ले, आपको री इन्वेंटिंग द व्हील ना करना पड़े। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी लाइब्रेरीज होती हैं कि कितने लोग हैं जो इसके ऊपर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ताकि उनके काम को आगे बढ़ाया जा सके। ये बात समझे? किसी भी लैंग्वेज की कामयाबी की निशानी ये होती है कि उस लैंग्वेज पे कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं। ये बात समझ? जब उस पर काम करते हैं लोग, ठीक है, तो फिर उसके ऊपर वो चीजें बड़ी बिल्ड होती जाती हैं, बड़ी बिल्ड होती जाती हैं, बड़ी बिल्ड होती जाती है। ये बात समझ आई? आई होप यू कैन अप्रिशिएट दिस की कितनी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ी देर में हम अपनी भी लाइब्रेरी बनाना शुरू कर देंगे। जो जो हमें फंक्शन बड़े अच्छे लगेंगे हम उनको एक और फाइल बना देंगे, इसका नाम होगा, कोई भी नाम रख के, डॉट हेडर फाइल, डॉट एच फाइल रख देंगे उसका नाम। ठीक है, और उसको हम इंक्लूड कर लिया करेंगे। ठीक है, मैं बताता हूं कैसे बनाना। ठीक है, अच्छा, देयर इज अ वेरी नाइस लाइब्रेरी, इट्स कॉल्ड टाइम डॉट एच। इसमें एक बड़ा जबरदस्त फंक्शन होता है, इसका नाम जो कि कोई भी एक वेरिएबल देता है। लेट मी कॉल दिस ए टी और टाइम 0। सी आउट कराते हैं, टी करते हैं। ठीक है, इसमें 0 के पास हुआ, इग्नोर दैट, बट टाइम 0 एक फंक्शन है जिसको जब भी कॉल करेंगे तो ये ना आपको एक बड़ा सारा इंटीजर रिटर्न कर देगा। ये देख रहे हैं आप, इसने एक बड़ा सारा इंटीजर रिटर्न कर दिया। मैं इसको ना कॉपी करके यहां रख लेता हूं। मार्क कैसे होता है? एडिट, मार्क, और मैं जानबूझ के ना यहां रख देता हूं, कंट्रोल वी। ये थोड़ा याद आके याद आ रहा है कि हमने अगली दफा क्या आया था। ठीक है, अब ये देखिए, अब मैं थोड़ी देर बाद दोबारा चलाता हूं। कैन यू सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू? क्या डिफरेंस है आप बताएं? हाँ, ये एक्चुअली देखिए कि यहां तक सारे डिजिट सेम है 38 तक, और उसके बाद आखिरी 45 चेंज है ना? हाँ, एक्चुअली लास्ट टाइम जब हमने चलाया था उस वक्त, उसके बाद एक्चुअली इतने इतने सेकंड पास हो चुके हैं। एक्चुअली 37 सेकंड पास हो चुके हैं। ओके, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ये असल में पता क्या रिटर्न करता है? ये ना इन्होंने एक टाइम रखा हुआ है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं टाइम। लेट मी ट्राई टू सर्च। हाँ, टाइम 0। इन्होंने ना बेसिकली जितनी भी मशीन है, ये ना इसको ये लिखा हुआ है, ये ना बेसिकली एक टाइम है 1970 में, 1 जनवरी 1970। ये शायद हम इनका ना पहला पहला जो माइक्रो प्रोसेसर चिप बनी थी ना,
ये लगा दे प्लीज। ये उस वक्त का ना टाइम स्टैम्प है। अ, और उन्होंने बेसिकली एक रेफरेंस पॉइंट रखना था। और रेफरेंस पॉइंट का मतलब बेसिकली क्या है कि पूरी दुनिया में जितनी भी मशीन्स बन रही हैं उन सबके ऊपर एक ही टाइम है। जब भी मशीन कोई बनती है ना, उसमें ये टाइम वैल्यू हर एक की एग्जैक्टली सेम होती है। ये समझ में इस रेफरेंस पॉइंट की जरूरत क्यों है? क्यों जरूरत है? ताकि सारी मशीन्स आपस में सिंक्रोनाइज कर सकें। और सिंक्रोनाइज कैसे करेगी? इस वैल्यू की बेस पर करेगी। सारी दुनिया की जितनी भी मशीन है सब ने एक नोट करना है, हाँ भाई इतनी देर पे ये चेंज हो जाना चाहिए। ये बात समझ? हर एक इतने पे एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना? तो एक्चुअली वो ये वैल्यू सारी की सारी दुनिया की जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सब के ऊपर ये वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती है, ऑलमोस्ट द सेम होती है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड एंड आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट द आइडिया बिहाइंड इट। ये बात सबको बात समझ में आ गई? ठीक है, ऑलराइट। अब मेरा आपसे कुछ सवाल है, और सवाल ये है कि क्या आप इसको यूज कर सकते हैं? क्या आप इसको यूज कर सकते हैं आज का टाइम कंप्यूट करने के लिए? कैसे? ये काउंटर की वैल्यू जीरो कब थी जी? इस काउंटर की वैल्यू जीरो कब थी? 1 जनवरी, जो भी नाम बनता है ना। ये बात सुनो, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? हाँ, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? मुझे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में बता दें। 24 × 60 × 60। क्या ये इसको यूज करते हुए आप निकाल सकते हैं कि इस वक्त टाइम क्या हो रहा है ना? अगर आप एक्चुअली इस नंबर से जो भी आपने बताया इससे मॉड लें तो ये आपको बता देगा क्या कि आज के दिन के कितने सेकंड गुजर चुके हुए हैं, है ना? उसका मॉड लें 60 × 60 के साथ, तो ये नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे। ठीक है, कितने नंबर ऑफ आवर्स गुजर चुके हुए हैं। उसका मॉड लें 24 के साथ, 60 के साथ, ये हो जाएगा कितने मिनट्स गुजरे हैं। और फिर उसका दोबारा मॉड लें 60 के साथ, तो ये आपका आ जाएगा कितने कितने सेकंड गुजरे हैं। ठीक है, ये बात समझ आई? तो इससे एक्चुअली आप शायद इसको यूज करते हुए आप एग्जैक्टली टाइम निकाल सकते हैं। ये बात सुने, शायद ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा बट दैट इज फाइन। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, एक और तरीका भी है टाइम लेने का। वो कुछ वो थोड़ा सा ना स्ट्रक्ट की नोटेशन आ जाती है, बट आई डोंट लाइक इट। यूज दिस नोटेशन। आई होप समझ में आई तो कोई बात क्या है। सिर्फ कुछ मैनिपुलेशन है जो आपने करनी है, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और हो सकता है थोड़ा बहुत गलत भी आए बट दैट इज फाइन। आई वॉन्ट यू टू यूज दिस। ठीक है, और तो कुछ नहीं चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा असाइनमेंट में क्या लिखा हुआ है कि आपने कितने क्लॉक डिस्प्ले करने हैं? 5 क्लॉक डिस्प्ले करने हैं? 3 क्लॉक, और 3 क्लॉक कहाँ डिस्प्ले करने हैं? हाँ, सॉरी, एक ही लाइन में? अच्छा, ठीक। चलो ये तो मजा नहीं आया बट खैर चलो कोई बात नहीं। ठीक है, यानी एक लेफ्ट कॉर्नर पे, एक मिडल पे, और एक आखिर में, हाँ? और फिर बैक स्लैश आर कर देना तो वापस आ जाए। चले ये कर दे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको एक और छोटा सा काम देंगे और हम स्क्रीन की डिफरेंट पोजीशंस पे आपको रखवाएंगे। ठीक है, तो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। अच्छा, बाय द वे आपकी एक मेकअप क्लास रहती है और वो मेकअप क्लास होगी कल। ठीक है, सो कल आप लोगों की क्लासें होती है कितने बजे से कितने बजे होती है? काइंडली आप थोड़ा टाइम मैनेज करें, देखो देखिएगा कौन सी कितने टाइम होनी चाहिए, वरना फिर हम 5 से 8 कर लेंगे। ठीक है, और फिजिकल क्लास होगी यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, इट विल नॉट बी ऑनलाइन। ठीक है, तो आप काइंडली इधर ही आएगा। और हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है तो प्लीज डोंट मिस इट, क्योंकि हमने एनिमेशन शुरू करने हैं। ठीक है, एंड दे विल बी पार्ट ऑफ योर मिड टर्म एज वेल। सो सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि डोंट मिस इट। ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट जी। सो लेट्स बिगिन। ठीक है,
ऑल राइट जी, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। जी ये शेप प्रिंट करनी है, ठीक है। बल्कि यार शेप को थोड़ा छोड़े, थोड़ा सा हम उस पर चलते हैं जो हमारी असल असाइनमेंट है। चलें जी, सो लेट्स मूव टू दी एक्चुअल असाइनमेंट। हमने बेसिकली करना क्या है, वैसे बात है ये असाइनमेंट आपकी आज ही कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या चीज, और एंड यू विल सी कि ये कितनी इजी ऐसे से बनेगी, ठीक है। ऑल इट नीड्स इज नॉट प्रोग्रामिंग, इट्स द algebraic manipulation which you have to figure out, ओके। और कितने लोगों ने ये एफएससी या आईसीएस वगैरह में ये जो तस्वीरें वगैरह बनाई हुई हैं, है ना, आसान थी या मुश्किल होती है? आसान होती है। आज आपको एक और तरीके से बताएंगे, आपको इतना मजा आ जाएगा, ठीक है, ओके। जितना मुझे याद है वो लोगों का बड़ा ये मुश्किल लगता था कि पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या चीज है, बट इट्स वेरी इजी। आई विल शो यू हाउ। सो आपने ना बेसिकली ये डिफरेंट ट्राइंगल्स हैं जो प्रिंट कर दिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो यू वांट टू प्रिंट दिस ट्राइंगल, ठीक है। सो रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट कुछ ये है कि रिक्वायरमेंट ये है कि इसकी एक हाइट आपने लेनी है यूजर से। सो इसकी हाइट आपने इनपुट लेनी है। सो लेट्स से इसकी हाइट 1 2 3 4 5 और 10, ठीक है। बल्कि ऐसा करते हैं कि ये यहां पे नहीं बनाते। आपने पावर पॉइंट खोला था आयशा? ऑलराइट, चलें जी शुरू करते हैं। तो ये आपकी एक, आपने बेसिकली क्या इनपुट करवाना है? एक हाइट इनपुट करवानी है। लेट्स से हाइट की वैल्यू इस वक्त 6 कर लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट डू वी वांट? वी वांट टू डू द फॉलोइंग, कि हम पहली लाइन पे एक स्टार प्रिंट करना चाहते हैं, हम दूसरी लाइन पे 2 स्टार्स प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। तीसरी लाइन पे चले ऐसा करते हैं यार, एक छोटा सा पहले सिंपल सा सवाल करते हैं कि लेट्स से 2 यूजर से इनपुट करवानी है, एक है हाइट और एक है विड्थ, और विड्थ है लेट्स से 4। लेट्स से इफ आई से यू कि मैंने एक रेक्टेंगल प्रिंट करना है, और रेक्टेंगल होना चाहिए मेड अप ऑफ अ सिंबल, और सिंबल भी आपने इनपुट करवानी है। लेट्स से मैं इसे सिंबल कह देता हूं, और इसकी वैल्यू है लेट्स से स्टार। सो आई वांट टू डू द फॉलोइंग, कि मैंने बेसिकली एक रेक्टेंगल प्रिंट करना है, कितने बाय कितने का? 6 बाय 4 का। अच्छा मुझे एक बता सकते हैं आपके तस्वीर में इस तस्वीर में ये जो भी हमने बनाने जा रहे हैं, इसमें कितनी लाइनें हैं? सो अगर लाइन नंबर मैं 1 की बात करूं, सो ये लाइन नंबर है, और ये है नंबर ऑफ स्टार्स, ओके। जब मुझे बताएं लाइन नंबर 1 होती है तो स्टार्स कितने प्रिंट होते हैं? 4। एक्चुअली 4 नहीं होते। किस पर डिपेंडेंट है ये? डब्ल्यू की वैल्यू पर डिपेंडेंट है। डू यू अग्री? डब्ल्यू की वैल्यू अगर मैं 10 कर दूं तो ये 10 होंगे, ठीक है। जब लाइन नंबर 2 होती है तो ये कितने होते हैं? ये दोबारा से डब्ल्यू होते हैं। जब लाइन नंबर 3 होती है तो ये कितने होते हैं? फिर दोबारा डब्ल्यू होते हैं। जब लाइन नंबर 4 होती है तो ये क्या होते हैं? ये फिर दोबारा डब्ल्यू होते हैं। एक्चुअली जब लाइन नंबर एल होती है, जो भी लाइन नंबर है, ये डब्ल्यू के डब्ल्यू रहते हैं। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? आई होप यू ऑल अग्री विद दिस स्टेटमेंट, ओके। सो इसको कोड कैसे करेंगे? कोड करेंगे ऐसे, फॉर लूप लाइन नंबर इज इक्वल टू 1। जी कितनी लाइनें हैं जो मैंने प्रिंट कर दी हैं? जितनी मेरी हाइट है।
और ये हो जाएगा लाइन नंबर प्लस। ये तकरीबन तमाम के तमाम कोड में ये लाइन ऐसी ही रहनी है, ये तकरीबन ऐसी की ऐसी रहनी है, ठीक है। ऑलराइट, अब सवाल ये है कि हर लाइन में करना क्या है जी, मुझे स्टार्स प्रिंट करने हैं। तो s इज इक्वल टू 1 से शुरू किया, s इज लेस देन, हाँ जी बताएं कितनी दफा मुझे स्टार्स प्रिंट करने हैं। ये देखें जी, ये मैंने पैटर्न निकाला हुआ है जो है w, तो लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, w हो जाएगा। और यहां पे हम करेंगे सी आउट, क्या कर देंगे बेटा, ये जो भी हमारा सिंबल होगा, ठीक है। और यहां पे हम सी आउट एंड एल लिखेंगे। ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि अगर हमने ये ना लिखा तो इसके नतीजे में क्या होगा, ये एक ही लाइन में बेसिकली 24 स्टार्स प्रिंट कर देगा, विच विल बी इनकरेक्ट। आई होप यू ऑल अग्री विद दिस स्टेटमेंट। सो फार सो गुड, ठीक है। चलें जी, इसे कोड कर लेते हैं। यहां पे एक फंक्शन बना लेते हैं। एक काम करते हैं ना, यहां पर एक फंक्शन बना लेते हैं, void, ये हमने क्या प्रिंट किया था, रेक्टेंगल था, ठीक है। इंटीजर हाइट पास होती है इसको, इंटीजर w पास होता है, और क्या पास होता है, कैरेक्टर सिंबल पास होता है, ठीक है। और यह करता है फॉर लूप इंटीजर I इज इक्वल टू, सॉरी, ln is equal to 1, ln stands for line number, ln is less than or equal to how much, h, line number plus plus, for loop integer s stands for symbol is equal to 1, s is less than or equal to how much, w, और यहां हो जाएगा s प्लस प्लस। सी आउट क्या प्रिंट करेंगे, ये वाली सिंबल प्रिंट कर देंगे, और यहां पे सी आउट कर देंगे क्या, हैंडल, ठीक है। चेक कर लेते हैं इसको, सॉरी क्या, लूप से बाहर ही है भाई, क्या होगा, मैंने ब्लॉक नहीं लगाया बस, अगर ब्लॉक ना लगाएं तो वो एक ही होता है, ठीक है। तो यहां पे आ गया, यहां पे मैंने रेक्टेंगल लिखा, और रेक्टेंगल में मैंने कहा लेट्स से 10 है, ये गौर से देखें, यहां मैंने 10 लिखा, यहां मैंने 5 लिखा, और यहां मैंने सिंबल लिख दिया स्टार, ठीक है। कंट्रोल F5, ये देख लीजिए हमारा रेक्टेंगल प्रिंट हो गया, ठीक है। अच्छा, मजे की बात अभी आनी है। अच्छा, अगर मैं इसको 5 कर दूं, इसको मैं 10 कर दूं, तो ये थोड़ा सा चौड़ा रेक्टेंगल होगा, है ना। अच्छा, यहां पे मैं ना एक -37 भेज देता हूं। -37 is an ASCII value of, ओए, is an ASCII value of a fill character, ओके। फिल कैरेक्टर क्या होता है, फिल कैरेक्टर ये होता है, वाओ, है ना, है ना, दैट्स नाइस, ओके। सो वी विल, सो आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। -37 से घबराहट नहीं हुई, -37 इसकी आस्की वैल्यू, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये कैरेक्टर सिंबल इज इक्वल टू ये पास कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंबल कर दूंगा, तो ये बेसिकली वही आएगा, ठीक है। और अब मैं देखना एक और मजेदार चीज बनाता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसकी आस्की वैल्यू, मेरे ख्याल में 3 होता है, 3 करूँ ना तो पता क्या होता है, किसी को याद है, लेट्स चेक, वाह, ये नजर आया क्या बना है, हार्ट बने आए हैं, ठीक है। तो आप अपने जो जो भी होने वाली हैं उनके साथ से ना ये शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। या होने वाले हैं, whatever. So far so good. So there are so many symbols which you can use to print so many interesting things. Okay. All right. Okay. So let me go back and let me ask you कि अब मैंने जो ट्रायंगल प्रिंट करनी है, अब मैंने इस तरह की चीज प्रिंट करनी है कि हाइट है लेट्स से 5,
और अब जो मैं सिंबल, अब मैं जो शेप प्रिंट करना चाहता हूं वो ये 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और ये 5 स्टार। ठीक है, ऑल राइट। सो कैन यू टेल मी द पैटर्न? सो अगेन लाइन नंबर, एंड आई होप एवरीवन एग्री विद दिस, कि लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2 है, लाइन नंबर 3 है, इस तरह से लाइन नंबर चलेगी। कहां तक जाएगी? एच तक जाएगी जी। व्हाट शुड बी द पैटर्न, यानी जो सिंबल हमने प्रिंट करनी है, जो कि क्या है? स्टार है। ठीक है जी। पहली लाइन पे 1 स्टार, दूसरी लाइन पे 2 स्टार, तीसरी लाइन पे 3 स्टार। तो अगर मैं जनरल पैटर्न निकालूं तो वो क्या बनता है? अगर मेरी एलेंथ लाइन है तो मेरा जो नंबर ऑफ स्टार्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? वो एलन बनेंगे। डू यू ऑल अग्री विद दिस? ठीक है। सो लेट्स मेक ए पिक्चर, लेट्स मेक ए फंक्शन void t1 कह रहा हूं मैं इसको। ठीक है, ओए ओए, t1 कह देते हैं इसको। ठीक है, एक्चुअली t1 कह देते हैं। 1 का मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 और ये उसका पार्ट 1 है। ठीक है, या बेशक इसको 1a कह दें। इसको इंटीजर h पास होता है। सो व्हाट शुड बी द पैटर्न? ऑफ कोर्स फॉर लूप इंटीजर line number is equal to 1, line number is less than or equal to h, line number plus plus। ठीक है जी। व्हाट शुड बी द पैटर्न? फॉर लूप इंटीजर i, नहीं, स्टार इज इक्वल टू 1, स्टार यानी सिंबल। अच्छा, बाय द वे इसको मुझे एक काम करना चाहिए, यहां पे भी एक कैरेक्टर सिंबल भेज देना चाहिए कि किस सिंबल का तुमने प्रिंट करना है। ठीक है, और बाय द वे देयर इज समथिंग कॉल्ड डिफॉल्ट वैल्यू। अगर आप यहां पे इज इक्वल टू ये लिख देना तो इसका मतलब है अगर आप सेकंड पैरामीटर नहीं भेजेंगे तो वो इसको स्टार ले लेगा। इसे कहते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। क्या होती है? अगर आप नहीं पैरामीटर पास करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करते हैं? यहां पे हम सिंबल कर लेते हैं, और सॉरी सिंबल नहीं, यहां पर हम क्या करेंगे? हमारा पैटर्न था लाइन नंबर, क्योंकि जो भी हमारी लाइन नंबर होती है नंबर ऑफ स्टार उतने ही प्रिंट होते हैं। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा एस प्लस प्लस, और प्रिंट हमने क्या करना है? प्रिंट हमने सिंबल को करना है। ठीक है, और जब एक पूरी लाइन प्रिंट हो जाएगी तो उसके बाद क्या प्रिंट करना है? सी आउट एंड एल प्रिंट करना है। ठीक है, सो इसको हम टेस्ट कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं जी। क्या नाम रखें? T1A। जी, हम कहते हैं कि 10 की प्रिंट करें और ऐसा करें इसी सिंबल से प्रिंट करें। ठीक है, सो ये देखिए जी, आपकी तो एक लेडर बन जाएगी। ठीक है, नाइस, है ना? और अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह -37 लिखूं और इस लाइन को कमेंट कर दूं तो कंट्रोल F5, क्या बनेगा? हाँ, इट विल लुक लाइक ए स्टेयर। नाइस, वेरी नाइस। ओके, और अगर मैं यहां पर इस -37 की जगह स्टार कर दूंगा तो ये स्टार्स की ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है, ठीक है, सो फार सो गुड। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ऑल राइट जी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मैं अपने सवाल को दोबारा से बदलने लगा हूं और ये सवाल ये है। ठीक है, लेट्स से कि मैंने अभी ट्रायंगल प्रिंट कर दी है, वो ये है। ओके, एंड लेट मी आस्क यू कि व्हाट शुड बी द पैटर्न। ओके, सो तस्वीर कुछ इस तरह की है। ऑल राइट जी, यहां पे है लाइन नंबर और यहां पर है स्टार का पैटर्न जो हमने निकालना है। ठीक है, लाइन नंबर 1 पे, और बाद में एच की वैल्यू लेट से 10 आई है या 6 आई है। सो कैन यू टेल मी कि पहली लाइन पे कितने स्टार्स होते हैं? 6 स्टार्स होते हैं ना, 1 2
3 4 5 6. Will it always be 6? So what will it be? H. Actually H की वैल्यू जो होगी उतने स्टार्स होंगे. डू यू एग्री? लाइन नंबर 2 पे क्या होगा? H माइनस 1 स्टार्स होंगे, यानी कि इतने स्टार होंगे. डू यू ऑल एग्री? लाइन नंबर 3 पे H माइनस 2 स्टार्स होंगे. डू यू एग्री? कैन यू सी ए पैटर्न? अगर मैं कहूं लाइन नंबर LN है, बाय द वे इसकी जगह मैंने समझा H माइनस 0 है ना. So can you give me a pattern for this? This should be H minus, जी बताएं, LN माइनस 1. ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि ब्रैकेट को खोलेंगे तो वो LN प्लस 1 बन जाएगा. ये बात समझ आ गई? सो दैट्स द पैटर्न, दैट इज द पैटर्न. ओके. इन सारे सवालों में एक्चुअली जो आपको निकालना है वो अलजेब्रिक पैटर्न है. बाकी सारे सवाल एग्जैक्टली सेम जैसे हैं. ओके. सो लेट्स कोड इट. सो ये हमारी ट्रायंगल 1B है, तो मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट किया. व्हाट इज द पैटर्न? द पैटर्न इज H माइनस, हाँ जी बता दें, LN माइनस 1 माइनस 1. ओके. और यहां पे क्या होना चाहिए? इसका नाम क्या होना चाहिए? B होना चाहिए. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड. ठीक है. और यहां पे कर देते हैं क्या? यहां पे कर देते हैं B. ठीक है. तो कंट्रोल F5 एंड वी हैव द ट्रायंगल. ओके. सो फार सो गुड. एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? समझ में आ गई बात? ठीक है जी. ट्रायंगल 1B भी हो गई. अच्छा, बाद में बहुत सारे लोग इसको कोड एक और तरीके से करते हैं, विच आई रियली हेट. ओके. वो ये कहते हैं कि इसी को मैं एक और तरीके से भी कर सकता हूं, और वो ये कहता हूं, ये देखे मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन. इसी को कहने का एक और तरीका भी है. लेट मी कॉल दिस तरीका एज बी स्टूपिड. ओके. और वो ये है कि वो कहते हैं, ऐसा करते हैं, इसकी जो लूप है ना वो उल्टा लगा देते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और यहां पे प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस कर देते हैं. ठीक है. दिस इज ए करेक्ट कोड. ओके. बट इट्स ए वेरी स्टूपिड कोड. व्हाई इट शुड बी कॉल्ड ए स्टूपिड कोड? जी, कैन एनीबॉडी टेल मी why this should be called a stupid code? Because meaning wise it doesn't make sense. Can anybody tell me why? भाई पहली लाइन आप प्रिंट कर रहे हैं, वो लाइन नंबर 1 होती है. ये समझ में आई मैंने क्या बात की? वो लाइन नंबर 1 होती है. आपने यहां पे LN इज इक्वल टू H कह दिया. समझ में आई मैंने क्या बात की है? हाँ, अगर कोई और ऐसे इस तरह कोड करे तो वो मुझे मुझसे एतराज नहीं है. और वो ये देखें, गौर से देखें मैं क्या कह रहा हूं. ये आप लाइन नंबर वैसे ही रखें. बाद में ये कोड बिल्कुल ठीक था, इसमें गलती नहीं थी. यहां पे मैं लेस देन और इक्वल टू H ही करता हूं, यहां पे भी मैं LN प्लस प्लस ही करता हूं. बट मैं एक और वेरिएबल बनाता हूं जिसका नाम रखता हूं लेट्स से टाइम्स, जिसकी शुरू में वैल्यू H है, और यहां पे मैं टाइम्स से बाउंड कर देता हूं, और जब लूप में दोबारा वापस आता हूं तो टाइम्स की वैल्यू को माइनस माइनस कर देता हूं. नाउ दिस इज ए करेक्ट कोड एंड आई एम फाइन विद दिस. योर कोड शुड बी मीनिंगफुल. समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? भाई ये आप लाइनें प्रिंट कर रहे हैं तो आप लाइनों को काउंट करें. लाइनों को काउंट कभी H से शुरू नहीं होता, लाइनों का काउंट हमेशा 1 से शुरू होता है. या तो वेरिएबल का नाम चेंज करें. ओके. योर कोड शुड स्पीक व्हाट इट इज डूइंग. ओके. ठीक है. लेट मी रिप्लेस इट्स नेम टू बी ओके. ठीक है. नाउ इट्स एन ओके इंप्लीमेंटेशन.
Okay, I prefer using this. Okay, I prefer using this. This is just my choice. ठीक है, and I find it very elegant because line number की base पे मैंने बस pattern को बदल दिया. The rest of the thing remain the same. Okay, all right जी. Let's look at this picture. C. C is a very interesting figure. Why it is an interesting figure? Because इसका पैटर्न क्या है? इसका पैटर्न कुछ इस तरह का है कि लेट्स से लाइन नंबर, सो एच की वैल्यू लेट्स से आपने ले लिया 5. ओके, व्हाट इट डज इज 4 स्पेसिस प्रिंट करता है और फिर एक स्टार प्रिंट करता है. ओए, ये नहीं करना चाहिए. फिर ये 3 स्पेसिस प्रिंट करता है और फिर 2 स्टार करता है. फिर ये 2 स्पेसिस करता है और फिर 3 स्टार करता है. फिर ये एक स्पेस करता है और फिर ये 4 स्टार करता है और फिर ये 5 स्टार करता है. ओके, if you look at this picture, on every line, it is not just printing stars, it is also printing spaces. और by the way, वो spaces पहले print करता है या star पहले print करता है? वो spaces पहले print करता है. Okay, so here is the pattern is the following. जी, line number, spaces और stars. ओके, और हमें एक्चुअली दोनों के पैटर्न लाइन नंबर की बेस पे अलग अलग निकालने हैं. लाइन नंबर और एच दोनों की बेस पे. जी, लाइन नंबर 1 जब होती है तो नंबर ऑफ स्पेसेस कितनी होती हैं? ठीक है, 4 कहना गलत है क्योंकि मैं एच की वैल्यू चेंज कर सकता हूं. तो इट शुड बी व्हाट? इट शुड बी एच माइनस 1. डज इट मेक सेंस? जी, जब लाइन नंबर 2 होती है तो स्पेसेस कितनी होती हैं? एच माइनस 2. जब लाइन नंबर 3 होती है तो स्पेसेस जो होती हैं वो एच माइनस 3 होती है. कैन यू गिव मी ए पैटर्न इन टर्म्स ऑफ लाइन नंबर? यस इट इज. व्हाट इज इट? एच माइनस ln. डज इट मेक सेंस? दैट्स माय लूप. ओके, दैट इज माय लूप कंडीशन. ठीक है, अब आ जाते हैं स्टार के ऊपर. जब लाइन नंबर 1 होती है तो नंबर ऑफ स्टार्स 1 होते हैं. जब लाइन नंबर 2 होती है तो नंबर ऑफ स्टार्स 2 होते हैं. जब लाइन नंबर 3 होती है तो नंबर ऑफ स्टार्स मेरे 3 होते हैं. सो कैन यू गिव मी ए पैटर्न? लाइन नंबर. डज इट मेक सेंस? सो लेट्स मेक द कोड फॉर इट. ठीक है जी, क्या नाम होना चाहिए इसका? void t1c. इंटीजर हाइट पास होती है इसको. कैरेक्टर सिंबल इज इक्वल टू कर देते हैं, सॉरी, स्टार. ठीक है, ऑलराइट जी. फॉर लूप इंटीजर ये वैसा ही रहेगा. लाइन नंबर इज इक्वल टू 1. लाइन नंबर इज लेस देन और इक्वल टू हाउ मच? h. लाइन नंबर प्लस प्लस. अब मैंने इस लूप के अंदर 2 काम करने हैं. ओके, एक है जो स्पेसेस प्रिंट करने वाला लूप है जो बार बार चलता है, बार बार चलता है, बार बार चलता है. और दूसरा क्या है? सो फॉर लूप इंटीजर sp स्टैंड फॉर स्पेस इज इक्वल टू 1. sp इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट वाज द पैटर्न? h माइनस ln. तो आ जाएगा h माइनस ln. sp प्लस प्लस. और ये प्रिंट क्या करेगा? ये प्रिंट सिर्फ और सिर्फ स्पेस करेगा. ठीक है, सो स्पेस इज जस्ट 1 कैरेक्टर, so I have used this single quote. You can use double quote as well. Okay? अच्छा, ये पूरा फॉर लूप जब एग्जीक्यूट हो जाए, यानी सारी एक लाइन की स्पेसेस प्रिंट हो जाए. यार तुम उठो यहां से. अब मैं उठो यहां से. वहां ना खड़े हो जाओ. वहां ना खड़े हो जाओ और थोड़ा ना फ्रेश होके आया करो. वहां ना खड़े हो जाओ. वहां ना खड़े हो जाओ. 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, फिर दोबारा के बैठ जाओ. तो शाबाश. फॉर लूप इंटीजर s इज इक्वल टू 1. s इज लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए? लाइन नंबर. ठीक है,
एस हो जाएगा प्लस प्लस, ठीक है। सी आउट क्या होना चाहिए, सिंबल। हम स्टार नहीं लिखेंगे, क्यों बेटा, यहां पे हम स्टार नहीं लिख रहे, यहां पे हम सिंबल लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं अरे भाई, क्योंकि हम अगर सिंबल को चेंज करके भेजें तो वो उसके हिसाब से प्रिंट कर दे। डज इट मेक सेंस, ठीक है। और एक काम और बाकी है, वो क्या है, सी आउट। क्या बाकी है बेटा, हैंडल करना। डज इट मेक सेंस। अच्छा, आई होप ऑल ऑफ यू नो हाउ दिस नेस्टेड लूप वर्क। इट वर्क्स इन द फॉलोइंग फैशन, कि पहले वो लाइन नंबर 1 होता है, उसके लिए ये सारा फॉर लूप चल जाता है। मतलब देखिए कितनी स्टार हैं वो प्रिंट कर देता है, फिर वो जितनी भी स्टार हैं वो प्रिंट कर देता है, फिर वो एंडल करता है, फिर वो वापस आता है, और लाइन नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 2 में कन्वर्ट होती है, और फिर ये लूप दोबारा से चलना शुरू होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। ओके, इस तरह ये चीजें बार बार चल रही हैं, बार बार चल रही है, बार बार चल रही है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। कोई इश्यू तो नहीं किसी को, ठीक है, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। यू शुड नो दिस, ओके। यू शुड बी एबल टू सी कि ये नेस्टेड लूप है, ठीक है, ठीक है। सो फार सो गुड, विल सी इन ए व्हाइल। ये नेस्टेड लूप मैं यहां से उड़ा दूंगा, ठीक है, एंड दे विल बिकम मच सिंपलर इंप्लीमेंटेशन, ओके। बट यू शुड नो दिस एज वेल, ओके। शाबाश। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड। लेट्स चेक इट कि ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसका नाम क्या था, सी था, तो कंट्रोल F5 कर लेते हैं। ये हमारी ट्रायंगल प्रिंट हो गई। डज इट मेक सेंस, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसकी जगह स्पेस सिंबल की जगह भी कोई सिंबल भेज दूं। लेट्स से कि ये इस वक्त डैश है, ठीक है, और सिंबल भी साथ ही जा रही है और स्पेस सिंबल भी साथ ही जा रही है, ठीक है। एसपी सिम यही है ना। और यहां पे भी हम क्या करते हैं, एक स्पेस सिंबल भी भेज देते हैं, और इसकी जगह हम ये भेज देते हैं, और इसकी जगह हम खुद ही स्पेस रख देते हैं। यानी कि अगर हम नई पैरामीटर भेजेंगे तो वो स्पेस कहलाएगा, और अगर हम खुद भेज देंगे तो, जैसे अब मैं भेज रहा हूं, क्या भेज रहा हूं, डैश भेज रहा हूं, तो अब अगर आप देखेंगे तो ट्रायंगल जो बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, ठीक है। तो यहां पर डैशेस लगी हुई हैं और यहां पे स्टार। डज इट मेक सेंस, ठीक है। सो फार सो गुड, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड इट, ओके। ऑल राइट, ये जो मैंने असल में डी कर दिया, सी आप खुद करेंगे, ठीक है। इसका पैटर्न क्या होना चाहिए, फिगर आउट बाय योरसेल्फ, ठीक है। मैं सब बैठ जाओ, शाबाश। गुस्सा नहीं होते, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों उठाया। यू वर yawning, यू वर ट्राइंग टू स्टॉप द yawn। यस योर, यस। और ये मल्टीपल टाइम हैपन हुआ है, एक दफा हुआ होता तो मैं कुछ नहीं कहता, ठीक है। और अगर कोई इस तरह हो रहा हो ना तो वो जाके पीछे खड़ा हो जाएगा, खुद ही जाके खड़ा हो जाएगा, कोई इट्स ओके, ठीक है, इट्स परफेक्टली फाइन। लोगों के मसले होते हैं जिसमें वो इस तरह होते हैं, बट जस्ट टू बी एक्टिव आप जाके खड़े हो जाए, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम उन्हें भी पीछे खड़ी हो गई थी जाके, विच इज फाइन, ठीक। ऑल राइट जी, नाइस। अच्छा, एक चीज अभी रहती है, वो मैंने इसके हॉलो वाले प्रिंट करने, वो मैं बताता हूँ भी कैसे करने, ठीक है। ये ऐसे करते हैं, पहले हॉलो कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपको कहूं कि मैंने हॉलो ट्रायंगल्स प्रिंट करनी है तो वो कैसे होगी, एक मिनट। चलिए हॉलो थोड़ी देर बात करते हैं, ठीक है, ऐसे परेशान ना हो जाए आप लोग, ठीक है, ठीक है। परेशान मुझे बात तो नहीं है, लेकिन खैर फिर भी देख लेते हैं। लेट्स डू दिस डायमंड फर्स्ट, ओके। इट्स नॉट डायमंड, इट एक्चुअली इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप चीज होती है, ठीक है। हम ये बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो इसका पैटर्न क्या है, सो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट द पैटर्न। सो एच है, एच की वैल्यू लेट्स से 5 है, तो तस्वीर कुछ ऐसे बनती है,
1 2 3 4 स्पेसेस, एक स्टार, 1 2 3 स्पेसेस, 3 स्टार्स, 2 स्पेसेस, 5 स्टार्स। यानी एक लेफ्ट से एक्सपैंड होना है और एक राइट से एक्सपैंड होना है जी। एक स्पेस, 7 स्टार्स, एंड देन 9 स्टार्स। So can you tell me what's the pattern? So here is what I want you to do. Tell me about line number, then they'll tell me about space, and then tell me about the stars pattern. Okay? ठीक है? So line number 1, how many spaces we have? It is h minus 1. Do you all agree with this? Okay? Line number 2, the number of spaces are h minus 2. Ah, I have a pattern. Okay? What is the pattern? Line number ln जब है तो जो number of spaces है वो h minus ln. We have already seen that in the previous example. Okay? But let's look at this. जब line number 1 है तो number of stars 1 है. जब line number 2 है the number of stars are 3. Okay? What is this going on? Yes, you are right. Odd number, but odd number का pattern क्या होता है अगर line number के हिसाब से निकालना हो तो? Can you tell me the pattern here? Odd number का pattern क्या होता है? हाँ? 2 का मल्टीपल इंक्रीमेंट। यस यू राइट, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ये तो बात ठीक है। लेकिन अगर मैंने पैटर्न बताना हो लाइन नंबर की बेस पे तो बता सकता हूँ। जब अरीबा ने जो बताया वो समझ में आया। वो कह रही है कि जिस तरह मैंने वो नहीं वो जो ओके वाला कोड किया था उस तरह वो क्या करे, एक वेरिएबल बनाए जिसकी वैल्यू 1 से शुरू हो और हर दफा वो +2 करती जाए, एंड दैट इज फाइन। बट नाउ आई वांट टू डू इट विद फाइंडिंग आउट द पैटर्न। ये समझ में आई क्या बात हुई है? ठीक है, यानी वो पैटर्न फिगर आउट नहीं करना चाहती, वो कहती है भाई मैं देखती हूँ अगले पे क्या चेंज आती है, बस दैट्स द ओनली चेंज आई वांट टू लुक एट। ओके, तो ये क्या होगा जी बताएं? कैन आई से 2 टाइम लाइन नंबर? ऑब्वियसली रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? अगर लाइन नंबर 1 होती है तो उसका आंसर 2 आ रहा है, जिसका आंसर क्या आना चाहिए? 1 होना चाहिए। व्हाट शुड आई डू? -1। ठीक है, सो लाइन नंबर 1 पे इसका आंसर आएगा 1, लाइन नंबर 2 पे इसका आंसर आएगा 3, और लाइन नंबर 3 पे इसका आंसर क्या आएगा? 5। ओके, एंड वी हैव ए पैटर्न। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ओके, वेरी गुड। सो लेट्स लुक एट इट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। सो वॉइड क्या नाम होना चाहिए जी? ये है ट्रायंगल 2A। ओके, इंटीजर हाइट, कैरेक्टर सिंबल और कैरेक्टर स्पेस सिंबल। ओके, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू स्पेस है और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या करते हैं हम? स्टार करते हैं। ठीक है, ऑल राइट। व्हाट शुड वी डू नाउ? व्हाट वी गोइंग टू डू इज कि हम करते क्या है? फॉर लूप इंटीजर लाइन नंबर इज इक्वल टू 1, लाइन नंबर इज लेस देन और इक्वल टू h, लाइन नंबर प्लस प्लस। ये तो बड़ा सिंपल है ना? ये तो बड़ा मजे का लग रहा है। और अब हमने स्पेस का क्या निकाला है? h माइनस ln निकाला है। तो फॉर लूप जी इंटीजर स्पेस इज इक्वल टू 1, स्पेस इज लेस देन और इक्वल टू h माइनस ln, और यहां पे क्या है जी? स्पेस प्लस प्लस, और हम प्रिंट क्या कर रहे हैं? सी आउट कर रहे हैं जी स्पेस सिंबल। ठीक है, फॉर लूप इंटीजर जी स्टार इज इक्वल टू 1, स्टार इज लेस देन और इक्वल टू क्या पैटर्न निकाला ना? 2 टाइम लाइन नंबर मल्टी -1, 2 टाइम्स लाइन नंबर -1 स्टार प्लस प्लस। ओके, सी आउट, और यहां पे क्या आ जाएगा जी? सिंबल आ जाएगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे? सी आउट कर देंगे क्या? एंटर। ठीक है, सो लेट्स सी T2A है ये, तो यहां पे हो जाएगा T2
A, कंट्रोल F5। वेरी नाइस। ठीक है, इसकी सिंबल की जगह हम स्पेस दे देते हैं और इसकी जगह हम कर देते हैं लेट्स से 25, कंट्रोल F5। नाइस, वेरी नाइस, है ना, है ना। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, इसकी जगह हम 20 कर देते हैं। ठीक है, और इसकी जगह हम अगर -37 कर दें तो दिस विल लुक लाइक ए, और 37 पता नहीं क्या होता है, वो भी देखते हैं। ओह, परसेंटेज। नाइस। ठीक है, ठीक है, सो फार सो गुड। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज, ऑलराइट, आई वांट टू प्रिंट अ डायमंड। नहीं, आई वांट टू प्रिंट अ डायमंड। ओके, या पहले ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ये हमने ऐसे ट्रायंगल प्रिंट की थी ना, व्हाट अबाउट कि हम इसकी अपसाइड डाउन प्रिंट करना चाहें, तो कैसे करेंगे? ये इधर आए, इसी ट्रायंगल का अपसाइड डाउन प्रिंट करना है हमें, तो लेट्स मी कॉल दिस, लेट मी कॉल दिस टू बी। ओके, एंड लेट्स लुक एट इट। What should be its pattern? It should be this triangle upside down. ठीक है, it should be this triangle upside down. So can you tell me, जब फर्स्ट लाइन होती है तो नंबर ऑफ स्टार्स कितने होंगे? 9, एच तो नहीं है, ये एच है, ये कितने हैं? जी, इसका पैटर्न क्या होगा ये मैं पूछ रहा हूं आपसे, जी बताएं। बाय द वे, पहली लाइन पे जो स्पेसेस होती है वो होती है 0, डू यू एग्री? ठीक है, सो लाइन नंबर 1 स्पेसेस आर जीरोस। ठीक है, दूसरी पे एक स्पेस आ जाती है, और जो नंबर ऑफ स्टार्स हैं वो कम हो जाते हैं, राइट? एक इधर से कम होता है और एक इधर। तो पहले तो ये बताया ना, पहली लाइन पे नंबर ऑफ स्टार्स कितने होंगे? 2, 2 क्या इंटू 2 × H - 1, डू यू अग्री? क्योंकि पहली लाइन पे जो नंबर ऑफ स्टार्स होने हैं वो इसके बराबर होने हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो हो सकते हैं, जो कि 2 × H - 1 के बराबर हो। जो एक्चुअली आखिरी लाइन, वो जो हमने पिछला पैटर्न निकाला था ना, उसमें लाइन की वैल्यू H पुट करें तो वही आंसर आता है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ऑलराइट। लाइन नंबर 2 पे क्या होगा? लाइन नंबर 2 पे नंबर ऑफ स्पेसेस आर 1। ठीक है जी, और बताएं। लाइन नंबर 3 पे नंबर ऑफ स्पेसेस आर 2। कैन यू सी ए पैटर्न? जब ये लाइन नंबर होता है तो ये क्या होगा? वो होगा Ln-1। कैन यू सी दैट? ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट इज दिस। यार ये बात सुनो, उन्होंने कहा यार एक क्लास हो रही है तो आप काइंडली बता दें, आपसे पूछ लें क्या मसला है। जी, व्हाट शुड बी द पैटर्न? अच्छा, कैन यू टेल मी कि अगले लाइन पे कितने नंबर ऑफ स्टार्स होंगे? एक यहां से कम हुआ है, एक यहां से कम हुआ है, कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स, बता दें बेटा, H-3, यही होगा ना? -3 होगा, और अगले पे क्या होगा? 2 टाइम H -5। कैन यू टेल मी द पैटर्न? 2H तो 2H ही रह रहा है ना? 2H तो 2H ही है, बट ये पैटर्न वो ऑड वाला बनना शुरू हो गया। तो व्हाट शुड बी द पैटर्न? द पैटर्न शुड बी 2 टाइम H, जी, माइनस यहां क्या होना चाहिए? 2 टाइम लाइन नंबर -1। ये बात समझ?
आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो लेट मी राइट डाउन द पैटर्न। इसका आंसर क्या था जी? स्पेसेस जो थी वो लाइन नंबर के बराबर थी, और ये क्या था? वो था 2 टाइम एच माइनस, हाँ जी बताएं जी, 2 टाइम्स लाइन नंबर माइनस -1, ठीक है। सॉरी, क्या सोच, क्या ln -1 था ना, तो ln -1 हो गया, शाबाश यार, आई हेट दिस, ठीक है। सो इसको 2b कर लेते हैं, ठीक है। एंड लेट्स, वाओ नाइस, ठीक है। आई होप एवरीबडी कैन सी कि वो पैटर्न मत गया, ठीक है। सो माय क्वेश्चन इज, अभी रुक जाओ, क्या मैं करता हूं 5 और ए करता हूं 5, क्या मैं ये कर दूं तो मेरा डायमंड बन जाएगा? डायमंड होता क्या है? डायमंड होता है कि ऐसी शेप, ठीक है जी, ये डायमंड बन गया जी। द प्रॉब्लम इज वन लाइन इज रिपीटेड, है ना, इसको रिपीट नहीं होना चाहिए, इसको रिपीट नहीं होना चाहिए। ये समझ में आई बात? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है, ठीक है। एवरीबडी इज विद मी, ओके। लेट मी डू वन थिंग एंड दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम। यहां पे ना एक और वेरिएबल मैं भेज रहा हूं जिसका नाम है स्टार्ट इंडेक्स, और इसकी वैल्यू शुरू में 1 होती है, ओके। स्टार्ट इंडेक्स को मैं कह देता हूं स्टार्टिंग लाइन नंबर, ओके। एक दफा यार, तुम्हारे दोस्त ने आना छोड़ दिया ना? अच्छा, चलिए देखिए मैं क्या करता हूं, मैंने ना यहाँ पे एसएलएन एक वेरिएबल बना दिया। एसएलएन का मतलब है स्टार्टिंग लाइन नंबर, ठीक है, और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 का मतलब क्या है? मैं कुछ भी पैरामीटर पास नहीं करूंगा तो वो क्या पैरामीटर पास होगा? 1 पास होगा, ठीक है। और ये जो लाइन नंबर है ना, जो मेरी 1 से स्टार्ट होती है, इसको मैं एसएलएन से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। और इसकी जगह मैं 2 भेज देता हूं। यानी मैं क्या कह रहा हूं, इसकी पहली लाइन प्रिंट मत करें, द रेस्ट इट्स रिमेन द सेम, है ना। कंट्रोल F5, वाओ, इजंट इट नाइस, है ना, इजंट इट नाइस। मैंने वो दोनों फंक्शन भी बना दिए हैं, और उनको यूज करते हुए मैंने डायमंड प्रिंटर भी बना दिया है, ठीक है। सो डायमंड प्रिंटिंग का कोड क्या होगा? डायमंड प्रिंटिंग का कोड ये होगा, कंट्रोल X, ठीक है। यहां आ गए, वॉइड डायमंड, यही स्पेलिंग होती है डायमंड, ठीक है। इंटीजर H, जी क्या होना चाहिए? कैरेक्टर, सिंबल, कैरेक्टर, स्पेस सिंबल, ठीक है। और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू बेशक आप सेट कर दें, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? स्टार, और ये क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू स्पेस, ठीक है। कंट्रोल V, दी ओनली चेंज हियर इज कि इस 5 की जगह क्या आ जाएगा? H आ जाएगा, और इसकी हाइट क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। डजंट मेक सेंस, ठीक है, डजंट मेक सेंस, ठीक है। आई होप एवरीबडी एप्रिशिएट कि किस तरह मैंने
बनाए हुए दोनों फंक्शंस को यूज किया है। ओके, ठीक है, रियली पावरफुल आइडिया। ओके, and I will going to use it in so many ways in the coming figures. Okay, all right, डायमंड प्रिंट हो गया जी। अब मुझे थोड़े से ज्यादा मजे के सवालात पूछने जी। पजामा प्रिंट करना है। हाँ जी, पजामा कैसे प्रिंट करेंगे बताएं जी। पजामा इज नथिंग बट क्या, एक लाइन पे ये कुछ नंबर ऑफ स्टार दें, फिर कोई स्पेस भी नहीं है, फिर ये स्टार, ठीक है। आगे क्या है, स्टार दें, दो स्पेसेस हैं, और फिर कुछ नंबर ऑफ स्टार। सो कैन यू टेल मी कि उस एक लूप के अंदर अंदर कितने लूप्स आएंगे? 3 लूप्स आएंगे। एक लूप आएगा इन स्टार्स के पैटर्न का, एक आएगा नंबर ऑफ स्पेसेस का, और एक किसका आएगा, ठीक है। एंड आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। बाय द वे, इसका पैटर्न क्या बनेगा? शुरू में 0, फिर 2, फिर 4। कैन यू सी ए पैटर्न? एक्चुअली जो भी लाइन नंबर है एक्चुअली आपको खुद निकालना चाहिए, ठीक है। ये बात सुनाई, दिस इज पजामा, सीधा पजामा, दिस इज उल्टा पजामा, ठीक है। अब उल्टा पजामा का पैटर्न होना चाहिए, अगेन इट्स द सेम थिंग, द ओनली डिफरेंस इज कि यहां पे ये स्टार का पैटर्न इजी है, स्पेसिस का पैटर्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। और फिर ये है जी, ठीक है, दरमियान में डायमंड टाइप पजामा थे, उल्टा पजामा इकट्ठा आ गया, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली आपने दोनों ऊपर वाले फंक्शंस को दोबारा 2 दफा कॉल करना, ठीक है, एक दफा कॉल करना, ठीक है। चले, अब आते हैं हॉल ऑफ पजामास की तरफ, बल्कि हॉल ऑफ फिगर्स की तरफ, ठीक है। और हॉल ऑफ फिगर्स के अंदर तकरीबन तमाम के अंदर एक ही पैटर्न पाया जाता है, तकरीबन तमाम के अंदर एक ही पैटर्न पाया जाता है, ठीक है। लेट मी टेल यू द आइडिया, ओके, एंड देन मुझे पता है आप लोगों ने खुद ही करना है, ओ ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सो लेट मी टेल यू व्हाट इज द आइडिया। द आइडिया इज, so let me start with the first figure. The first figure was this. हमने हाइट ली थी जो लेट से 5 है, और हमने विड्थ ली थी जो लेट से 6 है, ओके। सो व्हाट्स द आइडिया जी। हमने एक्चुअली क्या प्रिंट कर दिया था, हमने से रेक्टेंगल प्रिंट किया था। नाउ लुक एट दिस, this figure will be this, सॉरी ज्यादा हो गया, so let's make this 7, फिर एक स्पेस होगी, सॉरी ये नहीं होनी, यहां पे क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है जी। उसके बाद फिर एक स्टार है, यहां पे एक स्टार है, फिर यहां पे एक स्टार है, यहां पे एक स्टार है, और फिर आखिरी के ऊपर दोबारा से सेम चीज रिपीट होगी। मेरे ख्याल में मैंने एक काउंट गलत कर दिया, ठीक है। बस आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। अगर आप इसको गौर से देखें इन तस्वीरों को, इस तस्वीरों में जो लाइन नंबर 1 है और जो आखिरी लाइन है, they are separate and the middle one has a pattern, okay, and they should be treated separately, okay. So look at this, what I will going to do is, so the idea is कि अगर मेरी लाइन नंबर 1 होती है, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ स्टार्स होंगे वो कितने होंगे, वो W होंगे। और अगर मेरी लाइन नंबर H है तो भी मेरे जो नंबर ऑफ स्टार्स होते हैं वो W होते हैं। ये बात समझ आ गई? उसके बाद क्या होता है, ये मेरे 2 अलग केसेस हैं। और जब अगर मैं लाइन नंबर 2 की बात करूं तो लाइन नंबर 2 में मेरा एक स्टार होता है,
फिर W-2 क्या होती है, स्पेसेस होती है, और फिर आगे एक स्टार होता है। कैन यू सी दैट? और यही केस मेरा आगे लाइन नंबर 3 में भी वैलिड है, ठीक है, और लाइन नंबर तमाम H-1 तक ये चीज वैलिड है कि एक स्टार है, W-2 स्पेसेस है, और फिर एक स्टार है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। हाउ विल आई कोड इट? आई विल कोड इट इन दिस फैशन। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप हेडर को अलग कर दें और फुटर को अलग कर दें। मतलब क्या होगा कि आप यहां पे करें फॉर लूप जी, नंबर ऑफ स्टार इज इक्वल टू 1, S इज लेस देन और इक्वल टू W, और ये हो जाएगा S प्लस प्लस, और ये हो जाएगा सी आउट, क्या बेटा, सिंबल डिस्प्ले करेंगे आप, और फिर क्या कर देंगे, सी आउट को कर देंगे क्या, एंडल। ये मैंने बेटा कहां पे किया, ये मैंने इस लूप के बाहर किया, ओके, और ये मेरा हेडर प्रिंट हो गया। अब मैं अपने दरमियान वाली जो शेप है वो प्रिंट करूंगा। मतलब फॉर लूप लाइन नंबर इज इक्वल टू 1 नहीं 2, क्यों 2? क्योंकि वो लाइन नंबर एक्चुअली भी 2 है, ओके। और यहां पे आएगा लाइन नंबर इज लेस देन और इक्वल टू नॉट H-1, और यहां पे क्या आ जाएगा, लाइन नंबर प्लस प्लस, एंड द रेस्ट यू कैन डू बाय योर ओन। यानी कि एक दफा आप करेंगे क्या, एक दफा करेंगे स्टार प्रिंट यानी सिंबल प्रिंट, ठीक है, उसके बाद करेंगे फिर आप एक फॉर लूप लगाएंगे जी, स्पेस इज इक्वल टू 1, स्पेस इज लेस देन और इक्वल टू हाउ मच, W-2, अब ये निकाला था ना, और स्पेस प्लस प्लस आ जाएगा, और सी आउट क्या करेंगे बेटा, बता दें बेटा, स्पेस आ जाएगा, और इसके बाद क्या आ जाएगा, सी आउट सिंबल, और साथ ही हम क्या कर देंगे, एंड एल कर देंगे, ठीक है। और फिर यहीं पर ये वाला कोड एग्जैक्टली यहां पे छपा हुआ, ठीक है, विच मीन्स जो फुटर है, ठीक है। लेट्स लुक एट मोर इंटरेस्टिंग फिगर्स, ओके। लुक एट दिस, देयर इज ओनली वन स्टार, and then there is only one star and then two stars, okay, and then there is on, this is one star, one space, one star, and then there is star, two spaces and one star, two star, फिर एक स्पेस 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 और एक स्टार जी, स्टार स्पेस 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 स्पेस, और फिर क्या हो जाएगा, स्टार, 1 2 3 4 5 6, H की वैल्यू is 7, and the last line again it will be made up of all stars. Again, if you look at this picture, the line number 1 has only one star, okay, and if you look at this interior picture, this has a pattern, और वो पैटर्न क्या है, स्टार फॉलोड बाय स्पेसेस फॉलोड बाय अनदर स्टार, ओके। व्हाट शुड बी द पैटर्न जी, आप बाय द वे मैं इसको नहीं बना रहा, ये तो बड़ी आसान सी लाइन है, ये आप प्रिंट कर सकते हैं, ये वाली लाइन भी आप प्रिंट कर सकते हैं, दैट्स वेरी वेरी इजी, एच टाइप का लूप लगाना है ना, ठीक है। इसकी अगर आप देखें तो वो लाइन नंबर कहां से शुरू होगा, बताएं मुझे, लाइन नंबर 2 से शुरू होगा, ठीक है, लाइन नंबर कहां से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा, ठीक है। और इसमें क्या आते हैं, पहले आता है एक स्टार, यानी एक दफा स्टार प्रिंट करना है, फिर स्पेसेस आती है, और फिर क्या आता है, दोबारा से एक स्टार आता है। ये हमेशा क्योंकि कॉर्नर होते हैं तो वो बेसिकली वो उसकी आउटलाइन होती है ना। इधर क्या आएगा, जब लाइन नंबर 2 होती है तो नंबर ऑफ स्पेसेस 0 होती है, और जब लाइन नंबर 3 होती है तो ये फिर वही 1 1 आता है, जो नंबर ऑफ स्पेसेस हैं वो कितनी होती है, वो होती है 1। कैन यू सी ए पैटर्न जी, ये देखें, जब लाइन नंबर 4 होती है तो नंबर ऑफ स्पेसेस जो स्टार होते हैं वो 1 1 ही होते हैं, और ये क्या होगा, ये होगा कितना, 2। कैन यू सी ए पैटर्न, जब ये लाइन नंबर होती है तो ये क्या होता है, ये ln-2 होता है। ये बात समझ आ गई, ठीक है। आई होप यू अग्री एंड यू कैन सी दैट ये कैसे ये पैटर्न बन रहा है। तकरीबन तमाम फिगर्स में एग्जैक्टली यही होगा कि आप एक्चुअली जब आउटलाइन प्रिंट करेंगे तो हेडर को अलग करेंगे, फुटर को अलग करेंगे, ठीक है। ये बात समझ आ गई, ठीक है। तो यू नीड टू बी लिटिल बिट केयरफुल,
ओके, समझ में आ गई बात? ठीक है, ठीक है, कुछ तो नहीं। ऑल राइट, मुझे बताएं, मैं एक शेप हॉलो प्रिंट कर देता हूं, आप बताएं कौन सी करनी है? पजामा करना है, डायमंड करना है, ये वाली ट्रायंगल करनी है, जो भी करनी मैं करता हूं। हाँ, डायमंड, डायमंड कर लेते हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो लुक एट दिस जी, प्लीज लुक एट द बोर्ड। डायमंड, एक्चुअली एच डायमंड, हॉलो डायमंड, ठीक है। एच पैरामीटर पास हो रहा है, ठीक है। ऑल राइट, पहले मैं तस्वीर बनाता हूं। लेट्स से एच की वैल्यू है 5, तो 1 2 3 4 स्पेसेस, एक स्टार, ठीक है। फिर 1 2 3 स्पेसेस, एक स्टार, एक स्पेस, एंड देन 1 स्टार। ओके जी, 2 स्पेसेस, एक स्टार, 1 2 3 स्पेसेस और फिर एक स्टार। ओके, एक स्पेस, एक स्टार, 1 2 3 4 5 और ये स्टार। ओके, सो फार सो गुड। ऑल राइट, 5 पे चले जाते हैं। एक स्टार, 1 2 3 4 5 6 7 और ये आ जाएगा स्टार। ओके, ठीक है। अगर मैंने ये वाली ट्रायंगल प्रिंट करनी होती तो यहां पे पूरे स्टार्स आते, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर मैंने पूरा एंड तक जाना है, ठीक है। सो आई होप यू अग्री कि ये मुझे अलग प्रिंट करना है। इसका पैटर्न क्या है, यानी लाइन नंबर 1 का पैटर्न अलग है, डू यू अग्री? ठीक है, और वो हम बना लेते हैं, क्या होगा जी बता दें? वो होगा H-1 स्पेसिस जी, लाइन नंबर 1 सिर्फ के लिए मैं पैटर्न बता रहा हूं, और वो क्या है, मेरी स्पेसिस होती है, और स्पेसिस होती है H-1, और क्या होती है, और जो स्टार होते हैं वो क्या होते हैं, वो होती है ओनली 1, ठीक है। अब हम एक्चुअल पैटर्न दोबारा शुरू करते हैं, जो क्या है लाइन नंबर 2 से शुरू होता है, ठीक है। लाइन नंबर 2 से जो चीजें शुरू होती हैं उसमें आता है पहले स्टार, फिर आता है स्पेसिस, और फिर आता है स्टार्स। ओके, ये एक्चुअल लूप है, ठीक है। ये 2 होगा, 3 होगा, और कहां तक जाएगा, ये जाएगा जी H तक जाएगा, क्योंकि पूरे डायमंड बनना है, ठीक है। ऑल राइट, बताएं जी, एक स्टार, एक स्टार, ये तो सारे बड़े आसान है। ओके, द ओनली थिंग इज इंपॉर्टेंट हेयर इज हेयर, यहां पे 1 है, यहां पे 3 है। कैन यू सी ए पैटर्न? द पैटर्न इज, जो भी मेरी लाइन नंबर है उसमें से एक माइनस करो पहले, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, ठीक है। सो 2 - 1 इज 1, मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2 - 1, दैट्स माय पैटर्न। ओके, ठीक है जी, ये एच तक आ गए। अब मेरी लोअर ट्रायंगल शुरू होती है, और लोअर ट्रायंगल में दोबारा से एक स्पेस आती है, ठीक है। क्या कहूं मैं इसको, लाइन नंबर 1 कहूं? कह देते हैं लाइन नंबर 1, लेट्स से ये लाइन नंबर 1 है, ठीक है। यह मेरा उस, यानी इस पैटर्न के बाद प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा जी, ये अगेन मेरी लाइन नंबर 1 शुरू होती है, 1 करना है, 2 करना है, दोनों से जल्द से मर्जी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लाइन नंबर 1 है, इसके अंदर एक, अब मेरा पैटर्न क्या है, अब मेरा पैटर्न दोबारा सुन लो, ये पैटर्न मेरा क्या है, इसमें मेरे पास अगेन स्पेस होती है, तो स्पेस होती है, फिर एक स्टार होता है, फिर स्पेस होती है, और फिर क्या होता है, फिर एक स्टार होता है जी। ये तो एक एक ही है,
ये भी एक है, ठीक है। जब लाइन नंबर 2 होती है तो क्या होता है, ये दो स्पेसेस हो जाती हैं, ऐसी होगा ना, यानी ये एक स्टार होगा और ये एक स्टार होगा, फिर क्या होगा, ये दो स्पेसेस होंगी और यहां पे एक स्टार होगा। डू यू अग्री? ठीक है, और यहां पे आई डोंट नो एक पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, यहाँ पे ये तो बड़ा सिंपल बन रहा है। तो ये अगर मैंने एच तक जाना है, एच तक जाना है, कितने तक जाना है, एच तक जाना होगा, एच माइनस वन तक जाना होगा, एच माइनस वन तक जाना होगा, ठीक है। और यहां पे क्या आएगा, ये इसके साथ साथ चल रहा है तो ये एच माइनस वन, ठीक है, ठीक है। एंड आई होप यू ऑल अग्री कि जो एच माइनस वन आखिरी लाइन है, दैट शुड बी सेपरेटेड। वाई? क्योंकि उसमें अगेन एक स्टार है, ठीक है। सो ऑल यू नीड इज, ये वन ही रहना है, ये भी वन ही रहना है, ये पैटर्न एच माइनस वन है, ये जो स्पेसिस है इसका पैटर्न जहां पर निकालना है, ठीक है। और मैं आपको वैसे बता भी सकता हूं कि ये होगा मेरे ख्याल में 2 टाइम एच माइनस, आई थिंक 2 टाइम एल एन माइनस वन, इस तरह, ठीक। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज। एक मिनट।